हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारे टॉपिक है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। कल हमने संगीत रत्नाकर ग्रंथ के फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था स्वर अध्याय। उसमें कुछ डेफिनेशंस थी इस प्रकार से: संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ग्राम, मूर्छना, अलंकार, वर्ण और गीति। इन डेफिनेशंस के बारे में बताया संगीत रत्नाकर के स्वराध्याय। आज संगीत रत्नाकर के सेकंड वीडियो में हम आपको राग विवेकाध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय के बारे में पढ़ाएंगे। तो संगीत रत्नाकर का जो दूसरा अध्याय है वो है राग। पहले लिखिए संगीत रत्नाकर, ये ग्रंथ है। और इसका सेकंड पॉइंट, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का सेकंड पॉइंट है राग विवेक अध्याय। राग विवेक अध्याय संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में 264 रागों का वर्णन किया गया है। 264 रागों का वर्णन किया गया है और उन्होंने सभी रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया है। 10 वर्गों में विभाजित किया है। उन 10 वर्ग कौन कौन से हैं? ग्राम, राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांक, भाषांक, क्रियांक और लास्ट है उपांग। इन 10 प्रकारों का वर्णन किया है और इनकी संख्या भी निर्धारित की है। संख्या किस प्रकार से निर्धारित की है कि ग्राम राग, जिस ग्राम राग की संख्या, ग्राम राग की जो संख्या है वो है 30, इस प्रकार से। और राग की जो संख्या है वो है 20 और उपराग की 8 है और रागांक की 8, भाषांक की 21 है और क्रियांक की 12 है, उपांक के 3 और भाषा की 96 और विभाषा के 20 और अंतर्भाषा रागों की संख्या 4। इस प्रकार से संख्या माने। नेक्स्ट अध्याय है संगीत रत्नाकर का प्रकीर्ण अध्याय। प्रकीर्ण अध्याय में यह संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय है। इस अध्याय में वाद्यकारों के गुणों का वर्णन किया गया है। गायक और वादकों के गुण और दोष बताए गए हैं प्रकीर्ण अध्याय में। और नेक्स्ट जो अध्याय है वो है प्रबंध अध्याय। प्रबंध अध्याय यह संगीत रत्नाकर का 4th अध्याय है। इसमें पंडित सारंगदेव जी ने प्रबंध के विषय में विचार किया है। प्रबंध प्राचीन काल में ध्रुपद का ही नाम है, प्रबंध कहा जाता था ध्रुपद को। इसके अतिरिक्त इस प्रबंध अध्याय में कुछ निबद्ध गान, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, राग आलाप, राग आलाप,
रूपकलाप, अल्पत्तिगान, संस्थान के नियम, संस्थान के नियम हैं। अल्पत्व बहुत्व, आदि पर प्रकाश डाला है। ये था प्रबंध अध्याय में। ये डेफिनेशन इस प्रकार से दी गई हैं कि निबद्धगान, रागालाप, रूपकलाप, अल्पत्तिगान, संस्थान के नियम, अल्पत्व बहुत्व, षडात्व औड़त्व, ये सब डेफिनेशन इसमें प्रबंध अध्याय में दी गई इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है ताल अध्याय। नेक्स्ट पॉइंट है ताल अध्याय। और ताल अध्याय में उस समय की जो प्रचलित ताल थे, ताल अध्याय में ये 5वां अध्याय उस समय की प्रचलित तालों का विवरण दिया है। उस समय जो प्रचलित ताल थी उनका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है वाद्याध्याय। वाद्याध्याय यह संगीत रत्नाकर का 6ठा अध्याय है, जिसमें उन्होंने समस्त वाद्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। 4 वर्गों में विभाजित किया है या बांटा है। वो निम्न प्रकार से हैं: तत्वाद्य, सेकंड है सुशिरवाद्य, तत्वाद्य तार से बजने वाले, सुशिरवाद्य हवा से बजने वाले वाद्य। नेक्स्ट है तत्वाद्य, सुशिरवाद्य, घनवाद्य और फोर्थ है औन्नद वाद्य। 4 प्रकार के वाद्यों का वह वर्णन किया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कि वाद्याध्याय 6ठा जो अध्याय है उसमें 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है। तार से बजने वाले, हवा से बजने वाले और धातु से बजने वाले और चमड़े से बजने वाले। ये चमड़े से बजने वाले घनवाद्य और औन्नद वाद्य धातु से बजने वाले। इस प्रकार से 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है। लास्ट है नृत्य अध्याय। ये संगीत रत्नाकर का अंतिम अध्याय है। अंतिम अध्याय अर्थात आप क्या कहते हैं 7वां। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। नृत्य अध्याय अंतिम अध्याय जिसमें नृत्य से संबंधित, नृत्य और नाट्य से संबंधित जानकारी दी गई है। नृत्य और नाट्य से संबंधित जानकारी दी गई। वास्तव में पंडित सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर की रचना करके एक कठिन, अद्भुत और विलक्षण कार्य संपन्न किया है। सिंह भूपाल और कलीनाथ ने क्रमशः सुधाकर और कलानिधि टीकाएं, ये जो 2 ग्रंथ हैं, लिखकर इस ग्रंथ के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया गया है।